नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के आज के महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले के क्लास में हम देखे थे कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण हम पढ़ना चालू किए थे, और इससे पहले उसके पूरी जो क्या क्या घटना होंगे वो सब मैं आपको बताया था कि भाई क्यों गांधी जी उस विचारधारा से थे, क्यों लोगों को एक जोड़ने पे निकले थे, क्यों हरिजन उत्थान का उन्होंने सेकंड चरण में क्यों डिसीजन लिया, ये सब आपको समझा चुका था मैं। और जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो इन बिंदु से आपका काम नहीं चलेगा, इससे आपके पेज नहीं भरेंगे। वहाँ आपको ये सारी विचारधारा जो मैं बताता हूँ मौखिक तौर पर वही ही आपको उसमें लिखना होता है। तो मैं जो बताता हूँ, मैं आपको शुरू से बताया हूँ कि मेरा क्लास प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस आपका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, तो अर्थात आपके पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब चीज को ध्यान में रख करके एक सही सफल व्यक्ति के रूप में, एक सर्वांगीण विकास करने के रूप में मेरा क्लास रहता है, ताकि आपका एक सफल संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के रूप में आप लोगों का डेवलपमेंट हो सके, आपका विकास हो सके, है ना। तो चलिए, उसके तहत हम आपको पूरा समझा चुका था, तो आप उसको कहानी मत समझा कीजिए, मेंस में आपको वैसे ही आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं। तो आप देखिए भाई, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये सब आप पढ़े थे, फिर भी आपको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में बता दूं कि गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी जी सेकंड गोल्डमेन सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इरविन समझौता होने के पश्चात राजी हो गए थे कि मैं जाऊंगा। तो 12 सितंबर 1931 को गांधी जी वापस लौटते हैं गोलमेज सम्मेलन से 28 दिसंबर 1931 को, और आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की घोषणा कर देते हैं। दिसंबर का माह खत्म होने आ गया, तो नए माह जनवरी में करेंगे, तो 3 जनवरी 1932 को। इनके बाद जैसे ये घोषणा करते हैं उससे कुछ दिन बाद ही गांधी जी, सरदार पटेल और 3000 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे ही जेल में इनको डालते हैं तब संपूर्ण देश में ये आंदोलन पूरा फिर से फैलने लग जाता है कि हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया किया जा रहा है। जिस पूरे देश में जब आंदोलन फैल रहा है तो पूरे देश के हिस्से में से छत्तीसगढ़ भी उस क्षेत्र से अछूता तो नहीं रहेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रभाव के तहत ही यहाँ की जनता को प्रेरित करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की कर न पटाने हेतु छत्तीसगढ़ की जनता को प्रेरित करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। और 10 जनवरी 1932 को ऐसा बोलते हैं कि आप कर मत पटाओ, जिसके तहत उनको 29 जनवरी को ही 10 जनवरी को बोले और 29 जनवरी को ही आप देखेंगे कि 150 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष की इनको गिरफ्तार करके जेल कर दी जाती है 29 जनवरी 1932 को। तो आप सब पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो भाई आपको पता है कि ये हो गया काम। अब 14 जनवरी 1932 को फर्स्ट कार्यवाहक नियुक्त किया गया। देखिए, ये 10 जनवरी को गांधी ये बोले हैं ठाकुर प्यारेलाल जी, उसके तहत 29 को गिरफ्तार हो रहे हैं। इनसे जुड़े तथ्य थे यहाँ इसलिए ले लिया, बाकी हम 3 जनवरी से 10 जनवरी पहुंचे थे। अब 10 कदम 14 जनवरी पे पहुंचते हैं, ताकि आपको यहाँ पे 29 जनवरी इसलिए इनके साथ लिया क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ तथ्य था कि 10 को बोले थे और 29 को गिरफ्तार हो गए थे, ताकि आपको एक याद रख सके 10 जनवरी 29 जनवरी, ठीक। मगर हम 10 कदम आते हैं, याद थे हम मार्च में आए, फिर हम सितंबर में आए, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर जो जनवरी में चल रहे हैं तो जनवरी हम आते हैं जनवरी के ही बाद 10 के बाद 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी 1932 को, ठीक। चलिए, आप लोगों को नजर के सामने याद रहेगा कि इसलिए मैं इसको आज कलर नहीं किया है, आप लोगों के सामने कलर कर दूंगी। अब आता है 10 के बाद आता है 4 जोड़ेंगे 14 जनवरी। 14 जनवरी 1932 को फर्स्ट कार्यवाहक नियुक्त या फर्स्ट डायरेक्टर नियुक्त या फर्स्ट डिटेक्टर नियुक्त कौन होते हैं? कौन है बताइए, आपको पता है? छत्तीसगढ़ के प्रथम डिटेक्टर कौन नियुक्त होंगे भाई? आपको पता है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक। तो आपको पता ही है। चलिए हम आते हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 जनवरी 1932 को रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा फर्स्ट कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ठीक। चलिए, और पूरे देश का दौरा कर निर्माण किया संघर्ष समिति का। अब जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो रहते हैं, है ना, अब जैसे गांधी जी से प्रेरित हैं भाई, देखते हैं कि गांधी जी यार जब भी कोई चीज योजना चलाना होता है तो पहले पूरा देश भ्रमण करते हैं, स्थिति को समझते हैं हर जगह का, तब उससे उसको योजना लागू करते हैं। क्योंकि भाई अगर मैं पूरे देश का मेरे को प्रतिनिधित्व करना है तो मैं किसी एक क्षेत्र के या सिर्फ एक हिस्से के लोगों को ध्यान में रख करके कैसे कोई योजना बना सकता हूँ। अर्थात सोचिए, जैसे केरल में उधर शिक्षा का ज्यादा दिक्कत है और शिक्षित है लोग, और उत्तर भारत में आप देखेंगे शिक्षा का बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो यहाँ के लोगों के लिए मेरे को शिक्षा क्षेत्र में काम ज्यादा करना है, वहाँ के लोगों के लिए मेरे को रोजगार क्षेत्र में ज्यादा काम करना है। अर्थात जहाँ जैसी जरूरत वहाँ वैसा, जैसा डिमांड वैसा उनको उपयोग करने के लिए देना है। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज की स्थिति को कब समझेंगे, जब आप सब अलग अलग तरीके के लोगों के पास जाएंगे, उनकी स्थिति को देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को देखेंगे, तो उनकी सभी अलग अलग समस्याओं पे आपको नजर पड़ेगा। इसी से प्रेरित होकर के पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी पूरे देश का दौरा कर निर्माण करते हैं एक संघर्ष समिति का।
और संघर्ष समिति का निर्माण ये क्यों करते हैं कि अब ये भी हो चुके हैं होशियार, तो इनको ये पता रहता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कि जैसे गांधी जी लोग यहाँ पे आंदोलन किए, ये इन सबको हो गया जेल, अर्थात मैं तो यहाँ बन गया हूँ डिटेक्टर, मगर मैं जैसे ही करूंगा ये सब चीज का नेतृत्व करूंगा तो हो जाएगा मुझे भी जेल, तो मेरे पश्चात कौन संभालेगा ये आंदोलन, तो आंदोलन संभालने के लिए ही और लोगों को भी यहाँ रहना चाहिए जो इस चीज को इसमें संघर्ष जारी रख सके, अर्थात संघर्ष जो जारी रखे अंग्रेजों के खिलाफ, उसी के तहत उन्होंने संघर्ष समिति का निर्माण किया था। तो आपको समझ आ गया संघर्ष समिति का निर्माण कैसे हुआ, तो क्यों हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया कि हम जेल चल जाएंगे तो आगे कौन संभालेगा उसके लिए किया। ठीक है, जिसके बाद आप देखेंगे कि 29 जनवरी 1932 शब्द 14 के बाद कौन सा आ गया, हम 29 जनवरी, ये 29 जनवरी था ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। तो पेशावर दिवस क्यों मनाया गया, देखें आपकी पेशावर दिवस क्यों मनाया गया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी, आपको बता दूं उत्तर पश्चिमी किसको कहते हैं। चलिए आप लोगों को एक बार दिशा ज्ञान करवा दें हम, कहाँ पे करवाएं आप लोगों को दिशा का ज्ञान, चलिए यहीं पे कराते हैं थोड़ा सा, है ना। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अर्थात क्या बोल रहा है, ये उत्तर पश्चिम, अर्थात उत्तर अब जाइए और ये पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम तो दोनों के बीच में ये हो गया उत्तर पश्चिम। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम वाला, या वर्तमान स्वरूप में आप क्या देखते हैं, जो मध्य प्रदेश से जो लगा वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, कोरिया और जिसके नीचे कोरिया आता है, फिर आप देखते हैं कि गोरखपुर मरवाही वर्तमान में आता है, बिलासपुर आता है, ये उत्तर पश्चिम हो गया। मध्य प्रदेश के नक्शे का दक्षिण पश्चिम था ना, दक्षिण पूर्व, और हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम वाला जो सीमा प्रांत है, तो वहां पे आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध, शासन वहां पे जो के राजनेता होते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देता है, बहुत ज्यादा आक्रोश प्रकट करता है, पूरा बर्बर तरीके से व्यवहार करता है, पूरा लाठीचार्ज करता है, बहुत ज्यादा वहां पे अत्याचार करता है, जिसके विरोध में ही 29 जनवरी 1932 को ही छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं तिथि कैसे याद रहेगी सर, 29 जनवरी 1932 को तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी गिरफ्तार हुए थे, अर्थात हाँ बर्बरता तो उस समय अंग्रेज कर रहे थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिए है। उस तरीके से उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है वहां भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अर्थात आप ठीक बोल रहे हैं सर, हमको अब याद रहेगा 29 जनवरी वाला डेट, 10 जनवरी याद रहेगा घोषणा किए थे, 14 जनवरी को ये डिटेक्टिव नियुक्त हुए थे, और 29 जनवरी को ये गिरफ्तार हुए, और 29 जनवरी को ही ये पेशावर दिवस मनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस कब मनाया गया, 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। याद हो गया आपको। चलिए पेशावर दिवस आपको ध्यान रहेगा, और कब, 29 जनवरी 1932। आज आप लोगों के सामने इसलिए ब्लू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इस समय याद रहे कि हाँ सर ऐसा कर रहे थे करके, है ना। चलिए ठीक, अब समझ गया 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। तो रैकोर्ट का क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का कि पेशावर दिवस छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया, 29 जनवरी 1932 को मनाया गया। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध ही मनाया गया था पेशावर दिवस। बहुत सारे पुस्तकों में से लिख दिया जाता है पेशावर दिवस स्थिति को याद कर लो, पेशावर दिवस स्थिति को याद कर लो। आपको समझा चुका हूँ कि पुलिस इस समय शासन जो थी बर्बरता कर रही थी, उसके विरुद्ध ही पेशावर दिवस मनाया गया था। और इसका प्रमाण की कैसी बर्बरता कर रही थी, तो लोगों को लाठी से मार रही थी, उनको जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल रही थी, उनके ऊपर जुर्माना लगा रही थी, जिसके इसी तारीख को आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह का एग्जाम्पल अब आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए उत्तेजक भाषण, उत्तेजक भाषण होगा, वो उत्तेज लिखा हूं मैं जो, चलिए आप लोगों को सुधार दूं मैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तेजक। अर्थात उत्तेजक भाषण दिया, किन्होंने उत्तेजक भाषण दिया इस पेशावर दिवस के उपलक्ष्य में इस 29 जनवरी को, तो उत्तेजक भाषण दिया पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, जो धरना हेतु प्रेरित किया कि आप लोग अब धरना दीजिए। अब पेशावर दिवस के दिन जब 29 जनवरी को ये सब हुआ था, पेशावर दिवस बना, तो सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए पेशावर दिवस मनाने के लिए। तो जब वहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वही पंडित रविशंकर शुक्ल जी उत्तेजक भाषण देते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अब इनका अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इनके खिलाफ हम लोगों को अब धरना करना होगा, हम लोगों को इनके खिलाफ सत्याग्रह करना होगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के इस वक्तव्य से आप देखेंगे
कि उत्तेजक भाषण दिया पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, धरना हेतु प्रेरित किया कि अब आप धरना दीजिए अंग्रेजी वस्तु दुकानों के सामने। तो इस चीज की वजह से, क्योंकि आप लोगों को भड़का रहे हो ऐसा आरोप लगा करके, अतः गिरफ्तार हो गए। 2 वर्ष के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी 2 वर्ष के लिए, इनको भी 2 वर्ष के लिए। हाँ सर, वर्ष भी याद हो गया कि ठाकुर प्यारेलाल से भी 2 वर्ष के लिए और रविशंकर शुक्ल जी भी 2 वर्ष के लिए। उनको 150 रुपए, उस 150 में लास्ट का 50 लेकर के जीरो लगाएंगे 500 रुपए। तो यहाँ 150 में 50 दिख रहा है, 50 में एक जीरो लगा के 500 हो गया। तो उनको 150 रुपए और 2 वर्ष, इनको 500 रुपए 2 वर्ष का जुर्माना हो गया। अब देख रहे हैं सिर्फ भाषण देने की वजह से, अर्थात हमारे देश में हम भाषण देने के लिए आजाद नहीं है, हम इतनी ज्यादा बड़ी गुलामी में रहते। सोचिए, जहाँ आप अपने विचार रखने के लिए, अपने विचार बोलने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है, जहाँ किसी को समक्ष अपनी मतलब जहाँ वंदे मातरम बोलने के लिए स्वतंत्र आप नहीं है, जहाँ खादी वस्त्र पहनने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। सोचिए कैसी स्थिति रही होगी उस समय की, है ना। तो इसीलिए अब तक गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक। और मौलाना अब्दुल रऊफ जो रहते हैं, इनके साथ साथ मौलाना अब्दुल रऊफ भी, क्योंकि सक्रिय रूप से आयोजन करने में सहायता किए रहते हैं, ये पेशावर दिवस के दिन आयोजन सभा को आयोजन करने में। तो मौलाना अब्दुल रऊफ को भी, और अब्दुल रऊफ आप जान रहे हैं, बताते कि 5 पांडव नियुक्त होते हैं, जिसमें से नकुल में ऊल आता है, वैसे अब्दुल में ऊल आता है। तो बताया था कि नकुल का पद किनको था, मौलाना अब्दुल रऊफ के पास था, ठीक। और 2 वर्ष से तो इनको भी कारावास होती है, तो भी आपको याद रहेगी, इनको भी 2 वर्ष के लिए, इनको भी 2 वर्ष के लिए, इनको भी 2 वर्ष के लिए, इनके साथ ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं। और इसी दिन जेल गए। अभी देख रहे हैं, अब इतने लोग जेल जाएंगे तो भाई क्या मनाया जाएगा, बंदी दिवस मनाया जाएगा, है ना। बंदी दिवस मनाएंगे कि भाई हमारे बंदियों को छोड़ो आप, तो इसलिए आप देखेंगे तो अब ना हर चीज जुड़ा हुआ है कि भाई बंदी दिवस जैसा शब्द क्यों आया, क्योंकि सारे जो नेता इनको बंदी बना लिया जा रहा है। जब वो गांधी लोग बंदी बन गए, इन लोग बंदी बन गए, तो बंदी दिवस मनाएगा आदमी ना उस दिन, कि लोगों को फैलाने के लिए कि बंदी बना रहे हैं आप, इनके खिलाफ वो कीजिए, धरना दीजिए। तो मौलाना अब्दुल रऊफ 2 वर्ष से तो कारावास हो जाते हैं। और इसी दिन जेल गए, और कौन कौन से लोग जेल गए, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, लक्ष्मी नारायण दास और दानी साहेब। तो नाम आपको याद होगी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जेल गए, सर रविशंकर शुक्ल जी जेल गए, आपको बताए थे सर। मौलाना अब्दुल रऊफ, आप नकुल से जोड़ के बताए थे सर, याद हो गया नकुल वाला पद, अब्दुल रऊफ, वो भी नाम याद हो गया। अब ये 3 नाम हमको दिखाओ दो सर एक बार। तो अब मैं बताता हूँ, इस 3 नाम में डॉक्टर खूबचंद बघेल, लक्ष्मी नारायण दास और दानी साहेब। खूबचंद बघेल खूब दानी, और खूब दानी कौन होगा, खूब दान कौन करेगा, बहुत ज्यादा दान कौन करेगा। ये सर्वाधिक दान कहाँ होता है, तो तिरुपति बालाजी में होता है, पूरे भारत में सर्वाधिक दान। तिरुपति बालाजी विष्णु जी के अवतार हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण मन विष्णु होते हैं। तो आपको याद होगी सिर्फ तिरुपति बालाजी से ये चीज, उस दिन तिरुपति बालाजी को भी जेल हो गया, ऐसा करके आप याद रखिए, तिरुपति बालाजी को भी जेल हो गया अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान ही तो है जो हम सबकी रक्षा करेंगे जब विपत्ति आएगी। तो इसलिए जब विपत्ति आई थी तो इन लोग रक्षा कर रहे थे, जिसके तहत ये सब गिरफ्तार हो गए। खूब दानी दिए, खूब दान कहाँ चढ़ता है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में, तो खूब दान देते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के, विष्णु जी के मंदिर में। तो खूब से खूबचंद बघेल, दान देते हैं से दानी साहेब, और लक्ष्मी नारायण तिरुपति बालाजी से लक्ष्मी नारायण दास, ये तीनों गिरफ्तार हो गए। चलिए आप लोगों के लिए सामने हाईलाइट कर दूं मैं कि उत्तेजक भाषण किन्होंने दिया था पेशावर दिवस के समय पे, तो वो दिए थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल दिए थे, ठीक। चलिए फिर धरना देने के प्रेरित किए, जिससे गिरफ्तार हो क्या हुआ, 2 वर्ष का सजा हुआ सर, और 500 रुपए का अर्थदंड हो गया सर, ठीक। इसके बाद और कौन गिरफ्तार हुए थे सर, तो मौलाना अब्दुल रऊफ, आप नकुल वाला कहानी जोड़ के बताए थे, नकुल में ऊल और अब्दुल में ऊल, तो अब्दुल में ऊल और नकुल में ऊल, तो नकुल का पद किनको दिए थे, अब्दुल को दिए थे सर। हाँ सर, आप याद करवाए थे सर ऐसे, हाँ तो सर याद हो गया हम लोग, नकुल भी गिरफ्तार हुए थे करके आप याद दिलवा दिए, ठीक है। और इनको भी 2 वर्ष का कारावास हो सर, सबको 2 वर्ष का हो रहा है सर, तो रटने का टेंशन नहीं है, अपने को पता है सर। हाँ चलो अच्छी बात है। और इस दिन और कौन कौन व्यक्ति को जेल हुआ था, आप देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल, बहुत ज्यादा दान देते हैं, खूब दान देते हैं, कहाँ, तिरुपति बालाजी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु जी को कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी के नारायण अर्थात विष्णु जी, लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु जी, इसलिए लक्ष्मी नारायण से समझ में आ गया आपको बात। तो अब देख लिए, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बताइए भाई, जिला कांग्रेस की कार्यवाही डिटेक्टरों की नियुक्ति, तो आप देख रहे हैं यहाँ की प्रथम डिटेक्टर कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे, है ना, प्रथम डिटेक्टर, ठीक। और किनके द्वारा बनाया गया था इनको प्रथम डिटेक्टर, तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इनको बनाया गया था। तो हम आते हैं अब इधर, और जिला कांग्रेस की कार्यवाही डिटेक्टरों की नियुक्ति। अब जिला कांग्रेस के लिए जो कार्यवाही को संचालन करेंगे उस कांग्रेस के डिटेक्टर, तो जिला कांग्रेस की कार्यवाही डिटेक्टरों की नियुक्ति अर्थात जिला कांग्रेस के कार्यवाहियों का जो संचालन करेंगे, जो डिटेक्टर उनका नेतृत्व करेंगे, उनकी नियुक्ति आप देखेंगे कैसे हुई। तो आंदोलन क्रियाशील रखने हेतु चुने गए अर्थात
क्यों चुने जा रहे डिटेक्टर? मैं बताया था कि जब एक आदमी गिरफ्तार हो जाए तो उनकी जगह कोई दूसरा संभाल सके, कोई दूसरा गिरफ्तार हो तो तीसरा संभाल सके, इसीलिए कहीं ना कहीं नेतृत्व करने के लिए चुने गए डिटेक्टर। क्योंकि इस समय अंग्रेज लोग जिसको पारस को पढ़ के अंदर डाल रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं, कैद दे रहे हैं, तो भाई इसलिए डिटेक्टर बने थे कि मैं चल जाऊं, मैं जाऊं तो जाऊं पर आंदोलन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस तरीके से ही आंदोलन को क्रियाशील रखने के लिए 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए। ठीक है, तो अब आपको ये सभी तथ्य याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितने डिटेक्टर नियुक्त हुए थे सर? सर 8 हुए थे सर, 8 हुए थे सर, 8 हुए थे सर, 8 हुए थे। कैसे याद रहेगा बताइए आप मेरे को, कैसे याद रहेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ सब में? डिटेक्ट सर, डिटेक्टर, डिटेक्टर में डिटेक्ट, एट 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 आ रहा है डिटेक्ट में, 8 आ गया, 8 माने 8 होता है, तो बस डिटेक्टर में 8 टाइप का आता है शब्द, डिटेट, 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 8 तो डिटेक्टर कह रहे हैं, डिटेक्टर तो डिटेक्टर तो 8 आ रहा है उसमें। हाँ सर डिटेक्टर शब्द है तो हमको याद हो जाएगा 8 से, डिटेक्ट टेक्ट एक्ट एक्ट 8 से 8। हाँ सर याद होगी, 8 माने 8। तो 8 डिटेक्टर की नियुक्ति हुई, आपको याद रहना चाहिए। चलिए मैं आपको अब यहाँ इसको भी हाईलाइट कर दूं ताकि आपको याद रहे। तो याद हो गया कितने डिटेक्टर नियुक्त हुए थे? 8 डिटेक्टर नियुक्त हुए हैं। ओके गुरुजी। 8 नाम में कौन कौन से नाम थे आपको बता रहा हूं मैं। चलिए उन 8 नाम में आप जिक्र कीजिए। तो पहला पंडित रविशंकर शुक्ल जी का है, आपको पता है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिटेक्टर कौन नियुक्त हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना अब्दुल रऊफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खूबचंद बघेल दान देने के लिए आपको बताया था, दान भाई वाला पीछे देखिए, और लक्ष्मी नारायण जी को, है ना, दानी साहब को, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, दानी साहब और लक्ष्मी नारायण को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए डिटेक्टर का नाम कौन कौन है और इन नामों का आप ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा कि आप देखेंगे जैसे जैसे एक गिरफ्तार होंगे दूसरा नेतृत्व करेंगे, दूसरे गिरफ्तार होंगे तीसरा नेतृत्व करेंगे, इसलिए आप इनका ध्यान रखिए ताकि आपको कहानी जब बढ़ाओ तो याद रहे कि जो नेतृत्व कर रहे हैं डिटेक्टर ही लोग तो कर रहे हैं, ताकि आपको ये कहानी हमेशा स्तब्ध रूप से याद रहे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम डिटेक्टर, पंडित सुंदरलाल शर्मा फिर डिटेक्टर थे, शंकर राव गनौदवाले डिटेक्टर थे, श्रीमती राधा बाई डिटेक्टर थी, जो कि एकमात्र महिला डिटेक्टर नियुक्त थी छत्तीसगढ़ में, अर्थात श्रीमती राधा बाई एकमात्र महिला डिटेक्टर के पद पर नियुक्त थी। आपको बताया था मैं शुरू में नाम, तो इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आपको इनमें से कभी कोई 4 नाम दे देगा, कोई दूसरा नाम घुसा देगा, बोले इनमें से कौन डिटेक्टर के पद पे नहीं थे, अर्थात इसलिए आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितने डिटेक्टर थे? 8 डिटेक्टर थे। पहले कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी थे। वो एकमात्र महिला कौन थी? श्रीमती राधा बाई जी थी। इन बाकी 8 नामों में कौन कौन थे वह नाम हम देखते हैं। तो अब सब बड़े बड़े नाम है तो कोई टेंशन है ही नहीं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, सुंदरलाल शर्मा जी, शंकर राव गनौदवाले जी, श्रीमती राधाबाई जी। तो राधाबाई तो इकलौती हैं, याद रहेंगे सर। सर रविशंकर शुक्ल बार बार नाम सुने, याद रहेंगे। सर सुंदरलाल शर्मा जी हम सुने सर, याद रहेंगे। अब ये शंकर राव गनौदवाले, इन लोगों का नाम आप याद करवा दो, तो लो बेटे करवा देते हैं आप लोगों को। चलिए पहले इधर आइए। पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल, अर्थात अगर मैं कहीं हर्षुल लिखूं आप समझ जाइएगा कि वो कोई और नौकर के पंडित राम नारायण मिश्र हैं। ठीक, माधव प्रसाद परगणिया, ब्रह्मदेव दुबे और लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल जो देख रहे हैं, इनसे जोड़ करके ही आप आगे देखेंगे, शायद इन्हीं का ही जिक्र है ना शायद। हाँ देखता हूँ, एक मिनट चेक कर लूँ, कुछ भी गलत बोलने से पहले आप लोगों के लिए चेक करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जो पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम डिटेक्टर थे, इसलिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए इनको ब्लू करूँ आप लोगों के लिए। क्या दिन है पानी पानी पानी, है ना। तो प्रथम कौन थे डिटेक्टर? थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। सर श्रीमती राधाबाई जो थी छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला डिटेक्टर थी, तो इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है सर, कर दीजिए सर। ठीक है, कर दिया मैं। सर पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल, पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल, सर पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल जो है, इनको आप ब्लू क्यों कर रहे हो? सर इनको मैं इसलिए ब्लू कर रहा हूँ सर आप सबके लिए, सर आप सबके स्वागत के लिए कर रहा हूँ सर, आप सबके लिए कर रहा हूँ सर, इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि यही है जो वो विचारधारा लेके आए थे, क्रांतिकारी विचारधारा जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो आप लोगों को बहुत गूज बम्स देगी। वाह यार, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो व्हाट एन आइडिया सर जी दिए थे, वो पत्र बम योजना की लेटर में फास्फोरस सोखते में, स्याही सोखने वाले कागज में फास्फोरस लगा के भेजो, जिससे जो देशद्रोही उनका हाथ जल जाए, मुंह जल जाए, और फिर खबर छपे तो एक ही बार में आंदोलन सब जगह फैल जाए, विचारधारा मेरी फैल जाए। तो उस तहत जो आइडिया था वो पत्र बम योजना वाला पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल का ही वो नेतृत्व था। ये पंडित राम नारायण मिश्र हर्षुल ने उस चीज का नेतृत्व किया था। और इन्हीं को देखेंगे कि इनको एक बार
पंडित रामनारायण मिश्र हरसुल जी को भी एक बार गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस लोग, और उस समय जब गिरफ्तार करते रहते हैं तो उस समय गलतफहमी से गिरफ्तार करते हैं। और गलतफहमी से कैसे गिरफ्तार करते हैं कि इनको लोग समझ लेते हैं लक्ष्मी नारायण दास, और लक्ष्मी नारायण दास समझ करके गिरफ्तार कर लेते हैं एक बार पंडित रामनारायण मिश्र हरसुल को। फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये लक्ष्मी नारायण दास नहीं है, अर्थात इनको फिर उसमें छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद ये अपना डिटेक्टर के पद पे रह करके आगे जब पत्र बम योजना लाते हैं तब ये फाइनली रूप से गिरफ्तार होते हैं अपने कृत्यों की वजह से। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कहानी आपको याद होगी यहीं पे। चलिए, आपको कभी भी याद रहेगा। और किनके नाम से गिरफ्तार हो गए थे वो गलती से? लक्ष्मी नारायण दास के जी के नाम से। ठीक, चलिए, तो आपको सर ये 5 8 नाम में सर आपने 3 पढ़ा दिए सर, 5 बाकी पढ़ा दो। चलो सर, आपको हम लोग एहसान करते हैं, आप तो हम लोग के गुरु हो, तो एक आपको एहसान आपके ऊपर कर देते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम तो हम लोग को याद रहता है सर। और क्यों याद रहेगा? मैं याद कराता हूँ, तुमको कैसे कैसे याद रहेगा। मैं बोलता हूँ, क्या बोलोगे? सत्यम शिवम सुंदरम। बस देखिए कि शंकर सत्यम शिवम सुंदरम, और गाना शंकर जी के लिए आपको पता ही है। तो शंकर जी क्या है? सुंदर है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर बोलते हैं ना, तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है शंकर अवगुणों वाले। और राधा बाई तो आपको पता ही है। तो देखिए ये बार इसलिए गाने से आपको ये पूरा कहानी क्लियर। ठीक, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। शिव माने शंकर जी ही सुंदर है, सुंदर है शंकर जी ही सुंदर है, सुंदर शंकर हो गए। तो चलिए, एक तरफ रविशंकर है, एक तरफ शंकर अवगुणों वाले हैं। हाँ सर, हाँ सर, गजब गजब गजब। चलो ठीक, इधर का तो पूरा केस खत्म हो गया मेरे लिए। सर इसमें पंडित रामनारायण मिश्र हरसुल का कहानी बताया हो कि डिटेक्टर बनेंगे, तभी अपने डिटेक्टर बनेंगे तो अपने नेतृत्व में ही ये पत्र बम योजना लाएंगे। तो एकमात्र ऐसे डिटेक्टर जो ऐसे क्रांतिकारी तरीके का आइडिया लेके आएंगे सर, पंडित राम नारायण मिश्र हरसुल है। कैसे नहीं लेके आएंगे सर? इनके तो राम जी का नाम, राम जी तो बहुत बड़े योद्धा थे, तीर मार देते थे, बम फूटता था उनके तीर से, और वैसे पत्र भेजे हैं और वहां पे बम फूट जा रहा है ना, इसलिए भाई अब याद रहेंगे सर। हाँ, पत्र से राम जी को जोड़ेंगे, राम जी से रामनारायण मिश्र हरसुल को जोड़ लेंगे। ठीक, आते हैं इन नामों पे। माधव प्रसाद परगनिया पे हम आते हैं। माधव प्रसाद परगनिया, ब्रह्मदेव दुबे, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, ये 3 नाम है जिसको आपको, और सर इसको कैसे कैसे याद रखेंगे, मैं भी याद करवाता हूँ बेटे। लक्ष्मी प्रसाद में लक्ष्मी जी मैंने इनकी पत्नी विष्णु जी के अवतार को हम कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी मन क्या होते हैं? ब्रह्म। अब देखिए कि माधव बोलते हैं, माधव किशन को कन्हैया बोलते हैं, तो भाई लक्ष्मी नारायण प्रसाद, तो माधव माने माधव कृष्ण जी के अवतार का बात हो रहा है। फिर यहाँ देखिए ये भी राम नारायण माने रामनारायण, फिर विष्णु जी का अवतार है ना। आप देख रहे हैं पूरा हर जगह विष्णु विष्णु छाए हुए हैं। और जहाँ कृष्ण जी है भाई, उनकी जिनका नाम आप लेते हैं, कृष्ण जी का नाम अधूरा है जिनके बिना, वो राधा जी का नाम भी यही है। तो राधा जी के नाम से हम राधाबाई जानते थे, राधाबाई जी से अब हम इन लोगों का नाम को पकड़ लेंगे कि राधाबाई, राधा जी किनको मानती थी? तो माधव जी को मानती थी, लक्ष्मी प्रसाद जी को मानती थी, और इन सबको भाई ब्रह्मदेव दुबे। तो आपको याद हो गया सब चीज कि माधव प्रसाद परगनिया, क्योंकि माधव के रूप में पूजा होता है, तो क्या है, हे कृष्ण माधव, कृष्ण जी को बोलते हैं माधव, तो इसलिए आपको माधव प्रसाद परगनिया याद रहेंगे। और लक्ष्मी प्रसाद भाई किनको मिलता है? भाई किनको मिलेगा लक्ष्मी प्रसाद? किनको मिलेगा? लक्ष्मी प्रसाद उनके पति विष्णु जी को मिलेगा। तो विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी, जिनको राधाबाई मानती थी, तो आपको राधाबाई से जोड़ के माधव और राधाबाई से जोड़ के लक्ष्मी प्रसाद याद हो गया। आपको इस समय लगा कि सर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जब इतना ज्यादा खिचड़ी पकाता हूँ तभी एग्जाम क्लिक करता है। सर इतना ऐसा बोले थे यार, ऐसा राधा राधा कुछ बोले थे, राधा राधा से माधव माधव बोले थे, राधा राधा से वो लक्ष्मी प्रसाद बोले थे। ठीक ठीक ठीक। और उसमें तो अपने राम नारायण मिश्र हरसुल थे जो कि डायरेक्टर से बम फोड़े थे, तो बम के ऊपर राम जी तीर चलाते उनके तीर से जो चिंगारी निकलता था बम वाला, इसलिए उनका नाम भी राम नारायण होगा। राम तो होगा उनके नाम जो बम फोड़े थे, तो क्या था कि राम नारायण मिश्र हरसुल थे वो। कहते सर राधा राधा का नाम की तो राधा बाई होंगी जो एकमात्र थी। सर सत्यम शिव सुंदरम बोले थे इस समय डिटेक्टर में, तो सत्य ही सुंदर, तो शिव ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है बोलते हैं। तो शिव शिव से 2 नाम से शंकर अवगुणों वाले और रविशंकर जी, वही सुंदर से सुंदरलाल शर्मा जी। हाँ 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 सब ठीक है, तब याद हो गया। लास्ट में ब्रह्मदेव दुबे, तो इतना तो आप मेरे लिए करोगे, ब्रह्मदेव दुबे याद रखोगे। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? लोग सब रायपुर के डिटेक्टर हुए हैं और रायपुर की स्थापना ब्रह्मदेव राय के नाम पे किया गया था, आपको सब पता है। तो ब्रह्मदेव राय के नाम पे ब्रह्मदेव दुबे। अरे सर बेहतरीन बेहतरीन, चलो चलो, नहीं भी लगा बेहतरीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एग्जाम बैठोगे क्वेश्चन बनाओगे तब मेरे को बहुत बेहतरीन लगेगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बनेगा। और मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ, आपको एक एक चीज़ इसलिए याद करवाता हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे उस समय मेंटल अनस्टेबल रहता है कि अरे क्वेश्चन बनाना है, पूरा पेपर भी देखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, माइनस मार्किंग मत हो, गलत भी मत हो। तो आपको जब दिमाग में तो सब चीज़ चलते रहता है ना एक समय पे,
तो उस समय आपको जो पढ़ा हुआ है ना एकदम जब चारों ऑप्शन आप पढ़ते हैं तो आपको दिमाग धुंधला जाता है, अरे यार क्या था क्या नहीं था। इनमें से कोई भी मैं 3 नाम उठा लूंगा और एक नाम कुछ तीसरा डाल दूंगा इनके नाम से जुड़ा हुआ, तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। रायपुर के कोई फेमस नाम डाल दूँ उसमें वामन राव लाखे, तो आप लगे हाँ वामन राव लाखे नाम बहुत सुने बहुत सुने बहुत सुने, पक्का वही डिटेक्टर होंगे, है ना। तो ये नहीं है, आप याद रखेंगे बात, ठीक है। चले, तो ये हो गया पूरा तथ्य आपके सामने। चलिए अब आते हैं महिलाओं का, हम क्या भागीदारी वाला आपको बताया था मैं, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो महिलाओं का सक्रियतापूर्ण योगदान, तो बता दें महिलाओं का सक्रियतापूर्ण योगदान क्या था इस समय पे। विदेशी वस्त्र बिक्री का बहुत बड़ा केंद्र था एक ठो कीका भाई की दुकान, ठीक है समझ गए। विदेशी वस्त्र बिक्री का बहुत बड़ा केंद्र था कीका भाई की दुकान। महिलाओं ने प्रतिदिन धरना देने का कार्यक्रम बनाया, धरने के अवसर पर गिरफ्तार कर लिया गया महिलाओं को भी। सब सोचिए मतलब पुलिस इतना ज्यादा मतलब कि क्या बताया, निर्मम था कि महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करते थे, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, महिलाओं को भी गिरफ्तार किए, उनको भी प्रताड़ित किए हैं, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि धरना देने का सब धरने के अवसर पर गिरफ्तार कर लिया 29 मार्च 1932 को, ठीक। कब गिरफ्तार कर लिया? 29 मार्च 1932 को। आपको तिथि याद रहेगा कब गिरफ्तार हो गया है? 29 मार्च 1932 को। तो चलिए, और गिरफ्तार कौन कौन हो गए थे इस दिन, धरना देने के दिन? सबको भाई कीका भाई की दुकान पे जा रहे सब महिला ने प्रतिदिन धरना देने का कार्यक्रम बनाया, तो कार्यक्रम बनाया तो धरना देने गए थे शंकर राव गनौद वाले। अरे 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 सर, शंकर राव गनौद वाले की बात करें कि हाँ 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 बेटा उन्हीं की बात कर रहा हूँ। शंकर राव गनौद क्योंकि डिटेक्टर हैं तो इनका नाम रहेगा ही, क्योंकि उन्हें डिटेक्ट कर रही करेंगे ही। और एक और का नाम है डॉक्टर त्रेतानाथ तिवारी, तो हाँ सर एक डिटेक्टर का नाम हमको डालना है इसमें धरना देने वाले में, और एक डालना त्रेतानाथ तिवारी, ठीक है सर। तो कैसे याद रहेगा सर ये हमको कि त्रेतानाथ तिवारी कर कोई थे? क्योंकि बेटे जब शंकर जी हैं तो शंकर जी को बोलते हैं त्रिनेत्र, बोलते हैं त्रिनेत्र से त्रिनेत्र, त्रिनेत्र से त्रेतानाथ, त्रिनेत्र से त्रेतानाथ, त्रिनेत्र से त्रेतानाथ। शंकर जी त्रिनेत्र हैं, शंकर जी त्रिनेत्र हैं, त्रेतानाथ तिवारी। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके साथ साथ जो 4 महिलाएं गिरफ्तार हुई वो महिलाओं का नाम देखेंगे आप, मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई। अर्थात इन महिलाओं में आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको भी ये धरना देने के अवसर पर 29 मार्च 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर राव गनौद वाले को, शंकर जी का त्रिनेत्र है तो त्रेतानाथ तिवारी जी, उनके साथ 4 महिलाओं को मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई। हाँ सर याद हो गया सर। तो अगले आपको मैं याद रखने के लिए बर्फी आपको नजर में बता दूं कि देशी वस्तु बिक्री का बहुत बड़ा केंद्र कौन सा था सर? कीका भाई की दुकान थी सर रायपुर में। अच्छा, ये तो कोई कीका भाई होगा एकदम, कीका भाई समझ रहे हो? कीका भाई की का मत करना अपने सामने, नहीं तो अपन तेरे को विदेशी वस्त्र पहना डालेगा। कीका भाई वैसी बसी कीका भाई आपको याद रहेगा सर, कोई कीका भाई टाइप का था एकदम बिंडू बिडू, और विदेशी वस्त्र बेचता था, मतलब था भारतीय मगर बेचता था विदेशी वस्त्र। तो उसका विरोध करने के लिए उसका सबसे बड़ा दुकान था विदेशी वस्त्र का, तो उसके तहत ही उसके दुकान पे धरना देने के लिए प्रतिदिन हम धरना देंगे, ये किन्होंने डिसाइड किया? उस क्षेत्र की महिलाओं ने डिसाइड किया। और आप देखेंगे कि इस कीका भाई की दुकान पे जो धरना वगैरह हो रहा है इसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए जब लोग खादी पहन के आते हैं अपना खुद का वस्त्र, तो खादी पहन, जब खादी में पढ़ाऊंगा खादी बनाम मैंने खादी बनाम अंग्रेजी बर्बरता, तो देखेंगे खादी पहन के आ रहे थे इस कीका भाई दुकान में अटेंड करने के लिए कि हम भी इस आंदोलन धरने में अटेंड करेंगे। तो देखेंगे कि वो खादी पहन के आ रहे हैं, बस उसी बात को उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, हम देख रहे हैं नेताओं को, मतलब ऐसा स्थिति आ चुका था। तो आपको कीका भाई से जोड़ के वो गिरफ्तारी वाला बिंदु भी याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको वैसे जोड़ने से भी आप लोगों के लिए वो हो जाता है ना, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर देता हूँ मैं। नहीं आएगा, देखिए बताया था मैं कि बिसाहू तेली जो है बलौदा बाजार के, ये कीका भाई दुकान पर धरना देने जा रहे थे, तो इनको भी पकड़ के 10 दिन तक कोतवाली में रखा और खादी पहनने के आरोप में लगा करके, तुम खादी क्यों पहने, तुमको जेल में डालेंगे करके इनको 10 दिन तक जेल में रखते हैं इनको, बिसाहू तेली जी को। तो आपको याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा कि बिसाहू तेली जी भी इसी कीका भाई की दुकान पे आ रहे थे, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था करके, ठीक है। तो कीका भाई की दुकान पे बिसाहू तेली भी नाम आपको याद रखना है। बिसाहू तेली बहुत स्पेशल नाम है तो आपको याद रहेगा ही, बिसाहू साहू जी ही तेली होते हैं, बिसाहू नहीं बिसाहू नहीं कमाहू तो का बिसाहू, नहीं बिसाहू तो का खाहू, बस उसने छे, नहीं कमाहू तो का बिसाहू, का बिसाहू नहीं बिसाहू तो का खाहू, बस
नहीं कमाऊ तो क्या खाऊं वाला बात है। तो उसमें बताते हैं तो बिसाहू तेली, और बिसाहू में साहू है, साहू जी पता कि तेली होते हैं। अब पता कि बिसाहू तेली जो थे वो बलौदा बाजार से आते थे, क्योंकि रायपुर में सब कीका भाई की दुकान थी, तो बलौदा बाजार उनको पता ही, छत्तीसगढ़ मैप में ऊपर है, तो नीचे की ओर आते रायपुर इसी धरना प्रदर्शन के लिए। तो कीका भाई जी को पकड़ करके उनको 10 दिन तक जेल में रख के खूब कूटा जाता है, खूब मारा जाता है, अंग्रेजों द्वारा खूब अत्याचार किया जाता है। ठीक, चलिए, तो कीका भाई की दुकान पे महिलाओं ने प्रतिदिन धरना का देने का निर्णय लिया, और इस धरने के अवसर पर गिरफ्तार कर लिया गया इन सबको। कब गिरफ्तार कर लिया गया सर? गिरफ्तार कर लिया गया सर इन सबको 29 मार्च 1932 को। और अब आप लोग तिथि के साथ भी मजाक नहीं कर सकते हैं, मतलब छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आधुनिक भारत जब प्रागैतिक मतलब प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते थे, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते थे, तब खासकर तिथि से ज़्यादा तिथि बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सबसे कम तिथि बेस्ड क्वेश्चन प्राचीन पूछेगा, उससे थोड़ी ज़्यादा तिथि बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो मध्यकालीन से, और सबसे ज़्यादा जहाँ तिथि के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है वो तो आधुनिक ही। तो आपको तिथि बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखिए जब मैं बताया कि परलकोट के गेंद सिंह को फांसी कब दी गई, वो तिथि पूछा था इस बार ACF के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इसलिए 29 मार्च 1932 को इनको धरने के गिरफ्तार देने के चक्कर में उनको क्या कर लिया गया सर? याद तो करा दो सर यार, 29 मार्च कैसे याद रहेगा बेटे? आप पीछे याद करो, सबके सब गिरफ्तार को 29 फरवरी को 29 फरवरी को 29 फरवरी गिरफ्तार होते। अरे सर एक महीने बाद ही का तो बात, 29 फरवरी 29 मार्च, अरे याद करवा दिया सर, वहाँ इतना पड़ेगा सर आपको। दिखा दो तो एक बार तो देख लो ना बेटे। 29 कहाँ गया भाई अपना? 29 जनवरी 1932 29 जनवरी के एक महीने बाद ही इधर गिरफ्तार हुए महिलाएं लोग 29 मार्च। ठीक, 29 जनवरी था, 29 मार्च था, 2 महीने बाद तो मार्च हो गया। हाँ सर, हाँ, जनवरी से 2 महीने जोड़ना, मार्च 29 सेम रहेगा। हाँ, 1932, ठीक, तो जनवरी से मार्च हो गया, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, और कौन कौन गिरफ्तार हुए थे सर? शंकरराव गौनादवाले गिरफ्तार हुए थे, और शंकर भगवान के त्रिनेत्र होते हैं, तो इनके साथ कौन गिरफ्तार होंगे सर? डॉक्टर तेतानाथ तिवारी गिरफ्तार होंगे सर। हाँ सर, तो डॉक्टर शंकरराव गौनादवाले और डॉक्टर तेजनाथ तिवारी। और शंकरराव गौनादवाले कैसे याद रहेंगे सर? क्योंकि 8 डिटेक्टर में से डिटेक्टर थे सत्यम शिवम सुंदरम वाले में से। ठीक, और शंकर जी के त्रिनेत्र हैं तो त्रेतानाथ। और यहाँ 4 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, आपको पता होना चाहिए सर। हाँ बेटा बता दो, अच्छी बात है, मेरा भी एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाएगा आप लोगों की बदौलत। ठीक है सर, तो 4 महिलाओं के नाम हमको याद करवा दो सर गुरुजी, क्योंकि ऐसा स्पेशल नाम ऐसे याद हो जाएगा तो याद कर लो। मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई। सबसे छोटा टिक, सब में ट देखो 3 नाम उसी से खत्म, तो मंटोरा में ट, भुटकी में ट, फुटेनिया में ट, लास्ट में बची कोजा बाई। ठीक, 2 नंबर और याद करा दूं, भूट फूट, जो लोगों में फूट पड़ेगा उन लोगों में भूट पड़ेगा, जो लोगों में फूट पड़ेगा उन लोगों में भूट पड़ेगा, तो फूट भूट भूट फूट, तो भूट फूट याद हो गया। हाँ सर, मंटोरा बाई, कोजा बाई। ठीक, याद होगा आपको, मंटोरा बाई, कोजा बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई, भुटकी बाई। हाँ सर, याद हो गया, इतना अलग टाइप का नाम है, याद रहेगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मंटोरा बाई, फुटकी बाई, फूट की बाई, सब फूट से भूट बताते, भुटकी बाई बताएंगे, तो फुटेनिया बाई हो गई, भुटकी बाई होगी, और कोजा बाई हो गई। कोजा बाई बस अलग से स्पेशल नाम है, तुमको याद रखेंगे, कोजा बाई। ठीक, चलो अब मैं सामने हाईलाइट कर दूं मैं इसको, तो क्या? मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई। ठीक, आपको शायद फुटेनिया बाई का एक मात्र शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार तो ठीक कर कोशिश करता हूँ मैं, है ना। तो भुटकी बाई और ये फुटेनिया बाई, अब याद रखना। ठीक है, मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई और कोजा बाई। हाँ सर, अब याद हो गया सर, ये तो हमको याद करवा दिए सर आप। ठीक है सर, 29 जनवरी को उन लोग बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे, और इन लोग कब गिरफ्तार हो रहे हैं? 29 मार्च को सर। हाँ सर, याद करवा दिए सर कि आप 29 मार्च को गिरफ्तार हो रहे हैं सर, ये हमको याद रहेगा सर। ठीक है बेटे, चलो, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास से डिटेक्टरों के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, और क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर, क्योंकि एक डिटेक्टर आएंगे, फिर गिरफ्तार होंगे, एक आएंगे गिरफ्तार होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके ऊपर ज़्यादा लोड मत पड़े, है ना, क्योंकि देखिए क्लास अब ये मतलब कि क्लास में कितना सारी चीज़ पढ़ाई, क्लास में आपको कितना सारी चीज़ याद करना है, कितना सारा समझ विकसित करना है, उस हिसाब से हर एक क्लास को लेकर के चलिए। तो हर क्लास अपने आप में परफेक्ट है, मेरा कोई क्लास किसी भी हिसाब से कमी रहता नहीं है। तो क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो अधिकतर बच्चे हैं इनकी मानसिकता अभी भी सिर्फ प्री ओरिएंटेड है, और प्री ओरिएंटेड जो तैयारी करते हैं वो प्री के हिसाब से प्री में ही रह जाते हैं, और घर में सबसे पहले प्रीपेड में ही वो गाली खाते हैं,
बदनामी सहते हैं, जिसके तहत ही उन लोगों को प्रीपेड के बाद उनको पोस्ट पेड वाला हिसाब हो जाता है कि उनको बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। तो पछतावा नहीं करना है, आज आप ध्यान दे करके इसको आत्मसात करेंगे तो कल आपको आने वाले टाइम में प्रीपेड करेगा कंपनी वाला पेमेंट, ठीक है, या जो सरकारी नौकरी आपको प्रीपेड देगी। तो बस इस तरीके से आज के वाणी को हम समाप्त करते हैं। धैर्य के साथ अपने क्लास को कंटिन्यू करते रहिए मेरे साथ। मैं प्रतीक सिंह, आप सबका संवाददाता। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।